हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। इससे पहले हमने देखा था आपका कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। नॉन कंटीजियस एलोकेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, बट उसमें अभी पेजिंग एंड सेगमेंटेशन हमारा बचा हुआ है, तो हम लोग आगे उससे देखेंगे। पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या कंडीशन है। तो एक टाइप हमने लिखा हुआ है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन एंड दूसरी टाइप है हमारा नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन इट एलोकेट कॉन्जुगेटिव ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू अ फाइल एंड प्रोसेस। जो भी फाइल एंड प्रोसेस आएगा, यानी कोई भी प्रोसेस आ रहा है, आपको कंटिन्यू एलोकेट करने हैं। जो भी पार्टीशन आपको मिलेगा उसे एक कंटिन्यू वे में आपको क्या करना है, एलोकेट करना है मेमोरी। दूसरा, जो आप नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं, इट एलोकेट सेपरेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू अ फाइल एंड प्रोसेस। इसमें जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू वे में इसको एलोकेट करें, आप एक सेपरेट वे में भी एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी। अगर इसकी बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास मेमोरी है, ये ब्लॉक है, आपके मल्टीपल ब्लॉक है। अगर P1 यहाँ पर आ रहा है तो P2 इसके बाद आएगा, P3 देन P4, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, मतलब कंटिन्यू वे में आपका क्या करना है, एलोकेट करना है। यही चीज अगर आपकी नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में है, तो अगर ये मेमोरी है आपके पास, तो P1 आपने यहाँ स्टोर किया, P2 को आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें एक कंटिन्यू वे में आपको करने की जरूरत है। दूसरी कंडीशन ये होती है नॉन कंटीजियस में, अगर P2 का स्पेस ज्यादा है, मान लीजिए इसको 4 MB करना है, तो आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 2 MB एक तरफ आप स्टोर कर दीजिए एंड 2 MB दूसरी तरफ आप स्टोर कर सकते हैं दूसरे ब्लॉक में। तो इसमें आपका कंटिन्यू वे में आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, इन दिस टेक्निक बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर। जो आपकी कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी आती है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी आती है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब आती है, मान लीजिए आपने कोई प्रोसेस को एलोकेट किया मेमोरी, उसमें कुछ होल बच जाते हैं, यानी कुछ मेमोरी यूजलेस बच जाती है, जिसे ऐसी बहुत सारी यूजलेस मेमोरी जिन्हें हम होल बोलते हैं, उन होल को हम लोग एज अ बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, जब आप कोई प्रोसेस को एलोकेट करा रहे हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में, मान लीजिए साइज मेमोरी में साइज आपका 2 MB ही बचा हुआ है और आपको 8 MB को क्या करना है, इसमें स्टोर करना है, यानी इसको सेव करना है। तो उस केस में आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि कंटीजियस में आपको टोटल को एक साथ स्टोर करना है, तो वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो है जनरेट हो जाती है। सेम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपका यहाँ भी जनरेट होता है नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में। अभी हम लोग इनकी रिजोल्यूशन टेक्निक देखेंगे कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, मिनिमम आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आए या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा यही रहेगा। एंड इसके बाद आपका है इट इंक्लूड सिंगल पार्टीशन एलोकेशन एंड मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन। जो आपका कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर होता है, उसके अंदर एक तो आपकी सिंगल पार्टीशन एलोकेशन जो ओल्ड टेक्निक है, एंड दूसरा आपका मल्टी पार्टीशन एलोकेशन होता है, जिसमें आपकी फिक्स पार्टीशन, वेरिएबल पार्टीशन हम लोग यूज करते हैं। एंड जब आप नॉन कंटीजियस की बात करेंगे तो इसमें आपका पेजिंग एंड सेगमेंटेशन होता है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी पेजिंग का मतलब होता है जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पेज नंबर, ऑफसेट। उस ऑफसेट से फ्रेम की वैल्यू आप एक्सेस करेंगे, पेज नंबर से पेज टेबल में जाएंगे, आपने फ्रेम की वैल्यू दी, ऑफसेट के साथ ऐड हुई, देन वो मेन मेमोरी का एड्रेस आपका जनरेट होगा। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस होता है आपका। अब देखिए इसमें जो है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में वेस्टेज ऑफ मेमोरी, बहुत सारी मेमोरी आपकी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें जनरेट होता है, तो होल बच जाते हैं बहुत सारे। नो मेमोरी वेस्टेज इज देयर, यहाँ पर आपका मेमोरी वेस्टेज नहीं होती। क्यों? नॉन कंटीजियस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ होल बचा है तो उसकी जगह पे आप किसी प्रोसेस के कुछ पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इन दिस स्वैपिंग प्रोसेस आर अरेंज इन अ ऑर्गेनाइजली एलोकेटेड स्पेस। मतलब जो भी आपकी स्वैपिंग की प्रोसेस होता है, स्वैप इन एंड स्वैप आउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब मेमोरी में हमारे पास स्पेस नहीं होता है तो हमें किसी एक प्रोसेस को स्वैप आउट करना पड़ता है, उसकी जगह पे स्वैप इन करना पड़ता है। तो जब भी आप स्वैप इन करेंगे तो आपके जो भी प्रोसेस होंगे वो अरेंज वे में होंगे, यानी अगर P1 P2 P3 है तो P1 देन उसके बाद P2 फिर P3, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपके वो अरेंज होंगे। इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, आप P1 को पहले एग्जीक्यूट कीजिए, फिर उसके बाद P2 को आप किसी दूसरी प्लेस पे डाल सकते हैं। सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है इसमें नॉन कंटीजियस एलोकेशन में। नेक्स्ट, इट कुड बी विजुअलाइज एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे। इसको इम्प्लीमेंट करना है या आपको विजुअलाइज करना है तो एरे के थ्रू आप करते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट एंड विजुअलाइज आप लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे, यानी लिंक लिस्ट अरेंजमेंट होता है इसमें, तो ये बेटर भी रहता है आपका। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स
एज फिक्स पार्टीशन। इसमें जो होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जो मल्टीपल प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है तो वो फिक्स पार्टीशन में आपके फिक्स रहते हैं, जबकि इसमें क्या होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज नॉट फिक्स। इसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स नहीं होती, आप किसने भी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था आपका कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं या मिनिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी जनरेट हो, उसमें आप फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट में देखेंगे हम लोग कि क्या आपकी प्रोसेस होती है, कैसे रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।